हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ 2023। जैसा कि जनवरी जो का महीना है वो खत्म हो चुका है, तो जनवरी के महीने में जो स्कीम्स लॉन्च जो हुई हैं 2023 की जो स्कीम्स हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हर महीने की स्कीम जो है अपन इसी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि जो है पढ़ने में अपन के लिए आसानी हो। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण योजना जो है वो 2023 की, मतलब कहने का मतलब जनवरी माह में जो स्टार्ट हुई हैं स्कीम्स वो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, देखिए, प्रज्वला चैलेंज स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, प्रज्वला चैलेंज क्या है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, जिसको अपन DAYNRLM कहते हैं, उसने लॉन्च किया है प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, और प्रज्वला चैलेंज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी जिसके पास आइडिया है, सॉल्यूशंस और एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किसी के पास कुछ आइडियाज़ अगर वो है तो वो उनको के साथ इस स्कीम के जरिए जो है वो शेयर कर सकता है। ठीक है, और प्रज्वला चैलेंज किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल डेवलपमेंट मिशन के लिए, और ये जो लॉन्च किया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और तीसरी बात जो याद करनी है कि इसका मतलब क्या है, प्रज्वला चैलेंज ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड फेज ऑफ सारी फेस्टिवल विरासत। ठीक है, ये फेस्टिवल का नाम आपको याद रखना है, विरासत। और विरासत एक फेस्टिवल है जो है साड़ी से रिलेटेड। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। साड़ी का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं या फिर पुरुष भी जो साड़ी पहनते हैं, तो हाथ से जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके लिए ये है। तो इसका सेकंड फेज है सारी फेस्टिवल का, और इसका नाम है विरासत। और इसमें 75 हैंडवोवन, 75 हाथ से बनाई गई जो साड़ियाँ हैं वो बनाई जाएंगी। और ये फेस्टिवल स्टार्ट होगा, ये याद रखना आप, 3 से और 17 जनवरी 2023 तक। ठीक है, और ये होगा हैंडलूम हाट, जनपथ नई दिल्ली, यहाँ पर ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और सारी फेस्टिवल विरासत ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी है ये कपड़ा है, इसके लिए तो इसमें क्या है कि हाथ से बुनी हुई जो साड़ियाँ हैं, बनाई हुई साड़ियाँ वो बनाई जाएंगी। तो एक तो ये 75 हैंडवूवन याद रखना है आपको, इसका नाम जो है वो से विरासत है, और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। ठीक है, तो तीन चीज़ें जो है वो अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने देखिए अप्रूव किया है 19,744 करोड़ रुपए, 19,744 जो है अप्रूव किए हैं कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 फिफ्थ जो इंडिपेंडेंस डे था 2021 का, उसमें एड्रेस किया था, लोगों से कहा था नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के लिए। ठीक है, उसी के लिए जो है वो मिशन फॉर ग्रीन फ्यूल का जो एड्रेसिंग था, उन्होंने जो स्पीच में कहा था, उसके लिए सेंटर ने जो है वो टारगेट किया है मेकिंग इंडिया स्ट्रेटजी को। ठीक है, कि इंडिया जो है वो 100 साल में, 100 साल मतलब 75 तो हो गए हैं, 25 साल में, अभी 25 साल अपने पास बचे हैं, तो 25 साल में जो है ग्रीन एनर्जी का वो अपन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इस ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कैबिनेट ने 19,744 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट नोट फॉर 2,500 करोड़ स्कीम फॉर रेल इंफ्रा ऑफ डीडी एंड एआईआर। डीडी क्या होता है? डीडी है दूरदर्शन, और एआईआर है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया रेडियो और डीडी के जो चैनल हैं, डीडी प्रसार भारती जिसको अपन कहते हैं, प्रसार भारती के ब्रॉडकास्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसने अप्रूव किया है 2,500 करोड़ रुपए। ठीक है, एक तो आपको ये बजट याद रखना है, 2,500 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी आपको याद रखना है, ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर आता है अपना। और इसमें क्या है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, डीडी और एआईआर। ठीक है, और इसके स्कीम के अंदर 8 लाख फ्री डीटीएच सर्विसेज जो हैं, डीटीएच जानते हैं आप, डायरेक्ट टू होम सेट ऑफ बॉक्स जो होते हैं डिस्क के, वो जो है वो बांटे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये बांटे जाएंगे रिमोट ट्राइबल एरियाज़ में, लो वर्किंग एरिया, बॉर्डर एरिया जो हैं, स्पेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वहाँ पर इनको बांटा जाएगा। और इसमें क्या है कि डीडी के चैनल और ऑल इंडिया रेडियो जो फ्री वाला जो सेट ऑफ बॉक्स जो आता है वो गवर्नमेंट के द्वारा बांटा जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, इसको आप याद रख लीजिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इसके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट फॉर्म कमिटी टू प्रोटेक्ट लद्दाख कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लद्दाख की कल्चर, लैंग्वेज और एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। ठीक है, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, तो MHA ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। ठीक है, ये किस कौन सी कमेटी के अंदर आता है, तो ये याद रखना अपन को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है,
ये इन्होंने एक कमेटी बनाई है। और एड्रेस इश्यूज कौन कौन से होंगे इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ लद्दाख की कल्चर, लैंग्वेज, लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और 17 मेंबर कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई है इसके लिए, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है वो आपको याद रखना है, वो है स्टेट ऑफ होम अफेयर्स के जो चेयरमैन है वो है नित्यानंद रॉय, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। एक फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई है, इसको न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, और इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। ये पहले से ही थी लेकिन इसमें कुछ नया क्या है वो देखिए। सो पीएम ने अप्रूव किया है न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन टू अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय जो अन्न योजना है उसके लिए, और प्राइमरी हाउस होल्ड जो है पीएचएच बेनिफिशियरीज के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2023 से। और नई स्कीम जो है उसका जो नाम है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ठीक है। अंत्योदय योजना जो थी, ठीक है। सो PMJKY ये इसका नाम है, ठीक है। और ये स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2023 से। और ये बेनिफिट करेगी लगभग 80 करोड़ जो लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग जो है 80 करोड़ के समथिंग, उन लोगों को ये बेनिफिट देगी, ठीक है। पीयूष गोयल टू लॉन्च मार्ग, इसको आप याद रखना, मार्ग एक पोर्टल जो है पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है फॉर मेंटरशिप एंड स्टार्टअप के लिए, ठीक है। और मार्ग का नाम जो है वो है, ये है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलेंस एंड ग्रोथ। तो इसमें से किसी भी एक का नाम आ सकता है एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर एम का मतलब क्या है, ठीक है। सो ये आपको चारों नाम जो है वो याद रखने। और इस प्लेटफॉर्म का जो रीजन है वो है मेंटरशिप स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। और लॉन्च किया है ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है, और उसके जो हेड हैं वो है पीयूष गोयल। और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मार्ग को लॉन्च किया है और कहा है कि ये पोर्टल जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए काम करेगा, स्टार्टअप के लिए अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, सभी प्रकार के जो सेक्टर्स हैं जोग्राफी वाइज उनके स्टार्टअप के लिए ये काम करेगा। और ये 16 जनवरी से जो है वो लाइव स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने अनाउंस किया है आरोग्य मैत्री, ठीक है। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जैसे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसमें जैसे कि मेडिकल सप्लाई जो है वो इंडिया ने की थी, ठीक है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री, ठीक है। इसमें मेडिकल सप्लाई करेंगे हम डेवलपिंग नेशंस को, ठीक है। ऐसे किसी भी देश को अगर मेडिकल सप्लाई की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसके लिए करेंगे, ठीक है। सो प्रोग्राम का नाम है आरोग्य मैत्री, और प्रोजेक्ट है अंडर विच इंडिया प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज, ठीक है। किसी भी देश के लिए अगर मेडिकल सप्लाई जो की ज़रूरत होगी उसमें सिर्फ डेवलपिंग नेशन आएंगे, ठीक है। सो उसके लिए जो है वो, और इसके रीजंस जो होंगे, अगर नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जैसे कि युद्ध हुआ, सो उसमें अगर कोई भी फंड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है रिगार्डिंग टू मेडिकल सप्लाई, तो हमारा देश उनकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है राइट टू साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर है ये यहाँ पर। राइट टू साइट, साइट का मतलब होता है विजन, तो देखने का अधिकार एक तरह से इसको अपन कह सकते हैं। और राजस्थान पहला स्टेट बना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो ब्लाइंडलेस कंट्रोल पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया है राजस्थान ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इस कैंपेन के अंदर जो है, इस कैंपेन किसके अंदर है, ये है निरोगी राजस्थान जो कैंपेन चल रहा है उसके अंदर एक स्कीम लॉन्च की है ब्लाइंडलेस कंट्रोल पॉलिसी। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, नाम आपको याद रखना है, अशोक गहलोत, ठीक है। उन्होंने इम्प्लीमेंट की है पॉलिसी फॉर ब्लाइंडलेस कंट्रोल, जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए जो है एक प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है, और इसका ऑब्जेक्टिव है राइट टू साइट, ठीक है। और राजस्थान पहला स्टेट बना है ऐसी एक किसी भी पॉलिसी का, ठीक है। और दिस पॉलिसी हैज़ बीन ब्रॉट विद एम टू ब्रिंग लाइट इनटू लाइफ मोर देन 3 लाख। तो स्टेट के 3 लाख लोग जो कि देख नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट जो है, ठीक है, देखने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनका जो है वो समाधान किया जाएगा, ठीक है। सो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है अंडर निरोगी राजस्थान स्कीम के, और प्रोग्राम का नाम है राइट टू साइट ब्लाइंडलेस कंट्रोल पॉलिसी। नेक्स्ट है पढ़ो प्रदेश स्कीम डिसकंटिन्यूड वाई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। सो ये डिसकंटिन्यूड का मतलब है बंद। पहले एक स्कीम चलती थी जिसका नाम था पढ़ो प्रदेश, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है उसने बंद कर दिया है इस स्कीम को। इस स्कीम में क्या होता था कि कोई भी माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, ठीक है, माइनॉरिटी जो है उनके अगर बच्चे कोई भी अगर विदेश में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या है कि एजुकेशन लोन की जो है वो सब्सिडी दी जाती थी, इंटरेस्ट लोन में सब्सिडी दी जाती थी ओवरसीज स्टडीज जो करते थे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए इसको। और इस स्कीम का नाम था पढ़ो प्रदेश, ठीक है। सो ऑल बैंक वर नोटिफाइड, सभी बैंक्स को जो है वो नोटिफिकेशन दिया गया है बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, इसको बोलते हैं IBA, ठीक है। और ये स्कीम जो है वो कहने का मतलब बंद कर दिया, ठीक है। सो पढ़ो प्रदेश इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2022-23 जो है
उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। तो स्कीम सो फार वॉज द बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कैनरा बैंक डिजाइंड बाय द नोडल बैंक, ठीक है। तो अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैनरा बैंक जो है वो इस स्कीम की नोडल बैंक थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू कंबाइन सीजीएस एंड आयुष्मान भारत, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीजीएस का मतलब होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसको गवर्नमेंट ने आयुष्मान जो भारत जो है उसके साथ क्या है ऐड कर दिया गया है, ठीक है। सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसको इसके साथ ऐड कर दिया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि हॉस्पिटल ऑप्शंस जो है उनको ज़्यादा ऑप्शंस देने के लिए सीजीएचएस और आयुष्मान भारत उन दोनों स्कीम्स जो है उनको ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है, तो इसने अचीव किए हैं 10 मिलियन एनरोलमेंट जो है वो पूरे हो गए हैं कैलेंडर ईयर में इसके। तो अटल पेंशन योजना हाईएस्ट एवर है 2022 में, और ये 36% का जो है ग्रोथ है इसके एनरोलमेंट में, ठीक है। सो अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। मार्क शायद ये नहीं आ सकता आएगा, लेकिन ये है अटल पेंशन योजना जो ऐसे कि खबर में है, तो अटल पेंशन योजना से पुराने भी क्वेश्चंस जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है ईपीएफओ। ईपीएफओ ने लॉन्च किया ही है एक स्कीम, एक जिसका नाम है निधि आपके निकट, ठीक है, मैसिव आउटरीच प्रोग्राम है ये। ईपीएफओ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी का 12% जो है 12% जो है वो कट किया जाता है, ठीक है, जिसको अपन पीएफ बोलते हैं शॉर्ट में, पीएफ, ठीक है, आपने सुना होगा। तो वो जो संस्था जो लेती है उसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, इसका नाम है निधि आपके निकट। इस प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है, निधि आपके निकट एक प्रोग्राम लॉन्च किया है निधि आपके निकट, ठीक है। और इसका जो प्रोग्राम का जो टारगेट है वो है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स टू ऑन कंट्री ऑन द सेम डे, ठीक है। तो 27 तारीख को, हर महीने की 27 तारीख को, ठीक है, इसमें जो है वो रीच है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम्स का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री थ्रू द रिवैम्प्ड निधि आपके निकट, ठीक है। आपके अकाउंट के जितने भी पैसे हैं जो हैं वो आपको 27th जो है हर महीने का उसको मिल जाएंगे सेम डे, ठीक है। सो ईपीएफओ ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स इन 685 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ईपीएफओ ने इसके लिए कैंप जो है वो स्टार्ट किए हैं। आपको मेनली यही बात याद रखना है कि ईपीएफओ ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है निधि आपके निकट, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हैंड ओवर किया है 1000 साइट्स को टू प्राइवेट सेक्टर अंडर मोनूमेंट स्कीम। सो मोनूमेंट स्कीम जो कि लॉन्च की गई थी उसमें 1000 जो साइट हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के अंडर गवर्नमेंट ने दिया है ताकि उनका मेंटेनेंस ठीक से रहे, ठीक है। कई साइट्स हैं जिनका मेंटेनेंस जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, तो उनको क्या है कि उन्होंने प्राइवेट हाथों में दिया है। तो इसके जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के गोविंद मोहन, उन्होंने अनाउंस किया है गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने का 1000 मोनूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो साइट्स जो पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती थी उनको अब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो है वो किया जाएगा। मोनूमेंट मित्र स्कीम, इसको अपन स्कीम्स में 2021 की है ये, तो इसमें पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है, लास्ट ईयर की। सो मोनूमेंट मित्र स्कीम जो है इसके अंदर, और कॉर्पोरेट एंटाइटल्स विल बी ओवर टू मोनूमेंट एज द पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको याद रखना है सीएसआर, ठीक है। ये क्या होता है ये अलग से अपन डिस्कस करेंगे। सीएसआर वैसे मैं बता देता हूँ, जिन कंपनीज का प्रॉफिट जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा का होता है उनको अपनी प्रॉफिट का 2% जो है वो सोशल सेक्टर में जो है वो लगाना पड़ता है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी प्रकार का एनजीओ हो या फिर किसी भी तरह से, ठीक है। सो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर भी इस स्कीम का जो है वो काम किया जा सकता है। कहने का मतलब मैं जैसे कि कंपनी है इन्फोसिस है, इन्फोसिस का जो सीएसआर है वो पहले एजुकेशन के लिए दे रहे थे, तो अब वो उस सीएसआर से वो ये मोनूमेंट्स जो हैं, ये विश्व विरासत स्थल जो हैं, इनको क्या वो है कर सकते हैं, वो रिवैम्प कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है। सो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिया जा रहा है, कहने का मतलब ये, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको प्रमोट किया है। ठीक है। सो 2023 से जो है जनवरी में ये 5, 7, 10, 12 स्कीम्स जो हैं उनमें कुछ चेंजेस किए हैं, 1, 2 मर्ज हुई हैं, और बाकी नई स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ फेब की जो स्कीम है वो अपन फेब जो खत्म होगा तब अपन